हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर एन एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला देखा था। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं रिडक्शन फार्मूले के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर पाई बाई टू। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिडक्शन फार्मूले किस तरह से चेंज होंगे, तो इस लेक्चर में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज बोले जाएंगे वालिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम साइन की पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, और जब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से आएगी। तो यहाँ पे पावर एन ली जा रही है। अब एन हमारे पास ऑड हो सकता है और एन हमारे पास इवन हो सकता है। तो इवन के लिए हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा और ऑड के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये रिकरेंस रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला आया था इंटीग्रेट करके जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला मिला था वो क्या था, माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। और इसमें भी लिमिट हमारे पास अप्लाई हो जाएगी जीरो से पाई बाई टू। तो जब हम ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई टू है तो साइन पाई बाई टू, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, लेकिन कॉस पाई बाई टू जीरो होगी। तो अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो जीरो इंटू वन ये भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। सेकेंड टर्म बचेगा एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो अब हम इसमें ऑड और इवन वैल्यू पुट करके देखते हैं और ये इंटीग्रल कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो n बराबर हम जब ऑड थ्री लेंगे, n बराबर थ्री हमारे पास ऑड है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। देखो n बराबर जब थ्री यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर थ्री एक्स डी एक्स। और n बराबर थ्री यहाँ पे पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स। अब थ्री माइनस वन ये तो हमारे पास टू हो जाएगा अपॉन थ्री इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू थ्री माइनस टू वन, तो साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो टू बाई थ्री माइनस कॉस। अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास ये इंटीग्रेट हो गया, लिमिट जीरो से पाई बाई टू। अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास कॉस पाई बाई टू ये जीरो हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट और एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा। या फिर हम इस तरह से कर लें, माइनस बाहर कर लें, टू बाई थ्री अपर लिमिट कॉस पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट कॉस जीरो, तो ये वैल्यू जीरो होगी, ये तो जीरो हो जाएगी, माइनस कॉस जीरो वन माइनस वन, तो क्या आया टू बाई थ्री। जब मैंने n बराबर थ्री पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई टू बाई थ्री। तो यहाँ पे देखो n जब ऑड है तो ऑड में जब n बराबर थ्री पुट करेंगे तो टू बाई थ्री इस तरह से वैल्यू आएगी टू बाई थ्री। अब यहाँ पे हम ऑड के लिए कुछ और वैल्यू पुट करें, जैसे ऑड इसके बाद थ्री के बाद में फाइव आएगा, तो जब फाइव पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो इसको एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास है जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स बराबर एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे n बराबर हम फाइव पुट कर रहे हैं, तो n बराबर फाइव पुट करोगे देखो क्या मिलेगा, जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर यहाँ पे क्या आएगा, ये फाइव एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पे फाइव पुट कर दो तो ये फोर अपॉन फाइव इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू, फाइव यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी साइन की पावर थ्री एक्स
dx, और साइन की पावर 3x dx ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आया 2/3। तो साइन की पावर 3x dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4/5 इंटू 2/3। तो हमने क्या देखा कि तो जब हमने n बराबर 5 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 4/5 इंटू 2/3। अब इसी तरह से जब हम n बराबर 7 पुट करेंगे तो 6/7 इंटू 4/5 इंटू 2/3 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो 7 पुट करेंगे, अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर। अब n बराबर अगर हम यहाँ पे जैसे 5 पुट किया तो 7 पुट करते तो साइन की पावर 7x dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे लिख देते, देखो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती। तो कोई भी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला किस तरह से बन रहा है, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है अगर हम 0 से π/2 साइन की पावर nx dx निकालें तो ये हमें मिलेगा n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4, इसी तरह से चलता जाएगा 6/7 4/5 2/3 इंटू 1। तो फार्मूला हमारे पास n बराबर ऑड के लिए इस तरह से बन जाएगा। तो इस फार्मूले को हम याद करेंगे, जब ऑड होगा तो n-1/n। अब n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे लिखी होगी 7 9 11, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे और ये हमारे पास इंटीग्रल इस तरह से मिल जाएगा। अब हमारे पास n बराबर जब इवन दिया हो तो n बराबर इवन का मतलब क्या है, फार्मूला तो हमारे पास यही रहेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम इवन पुट कर रहे हैं, मतलब 2 4 इस तरह से। तो n बराबर जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तब तो हमारे पास ये काफ़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा, और 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो 2 - 1 1 1/2 आ जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो साइन की पावर 0x dx। अब कोई भी नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2 इंटीग्रल 0 से π/2 dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 x। लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/2, तो अपर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू π/2 और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू आई 1/2 इंटू π/2। तो n बराबर जब 2 पुट किया तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आया। अब n बराबर हम 2 के बाद में हमारे पास इवन आएगा 4, तो 4 को जब पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx। तो 4 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 4 यहाँ भी आ जाएगा और 4 यहाँ भी आ जाएगा, बराबर। अब 4 माइनस, देखो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 ये 3/4 आ जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 साइन। अब 4 - 2 तो 2 आएगा साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x dx इंटीग्रल की वैल्यू अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, क्या है 1/2 इंटू π/4, तो 3/4 1/2 इंटू π/2। तो n बराबर 4 के लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से n बराबर जब 6 पुट करोगे तो 6 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 6x dx बराबर। अब यहाँ पे 6 पुट करो इधर, तो 6 - 1 ये हमारे पास 5/6 हो जाएगा इंटू इंटीग्रल। अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ पे 6 - 2 इधर, तो ये 4 आएगा साइन की पावर 4x dx। अब इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx, ये हमारे पास वैल्यू देखो यहाँ पे कैलकुलेट की, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2।
तो यहाँ पे देखो, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम इसको एन बार इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, जब हमारे पास एन इवन है और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एन बार, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इधर से लिखना शुरू करें तो हमारे पास पाई बाई टू, वन बाई टू, थ्री बाई फोर, इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी। अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास ये है एन माइनस टू, ऊपर हमारे पास रहेगा एन माइनस थ्री, और यहाँ पे एन माइनस वन अपॉन एन। तो जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ऑड और इवन के लिए हमारे पास ये दो फार्मूले आ गए। तो जब भी हमें इस तरह की वैल्यू पूछी जाएगी, तो अगर हमें बस यही रिडक्शन फार्मूला पता है या फिर जो मेन रिडक्शन फार्मूला है ये पता है, तब भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं याद है तो एक बार हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बाकी बचा हुआ टर्म हमारे पास ये रिडक्शन फार्मूले में चेंज हो जाएगा। तो बार बार हम इसको यूज करते जाएंगे, एक वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, बार बार हम उसको यूज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करिए एन बराबर टू के लिए, फिर एन बराबर फोर के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो एन बराबर टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली हमने। यहाँ पे साइन स्क्वायर आया तो साइन स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर चुके थे। अब एन बराबर सिक्स है, तो सिक्स के लिए जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिक्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम ऊपर से यहाँ से हमने पुट कर ली थी। इसी तरह से अब हम आगे की वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिडक्शन फार्मूले में क्या होता है कि इंटीग्रल आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे हमें वैल्यू, जैसे हम आगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने साइन की पावर एन एक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसी तरह से कॉस की पावर एन एक्स के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब n बराबर इवन और n बराबर ऑड है, तो n बराबर हम यहाँ पे इवन और ऑड दो केस लेके चलेंगे। पहले n बराबर इवन, तो इवन का मतलब टू, फोर, सिक्स, एट। तो कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स के लिए क्या रिडक्शन फार्मूला आया था, जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स बराबर कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी जीरो से पाई बाई टू। तो लिमिट जब अप्लाई करो, देखो यहाँ पे पाई ऊपर पुट करेंगे तो कॉस पाई, ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये वन, तो ऊपर अपर लिमिट के लिए जीरो हो गया टर्म पूरा। लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो कॉस जीरो वन, लेकिन साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म तो हमारे पास यहाँ भी जीरो हो गया। एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इस फार्मूले से हम बहुत आसानी से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कॉस यहाँ पे एन हमारे पास इवन हो या ऑड हो, उससे अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन बराबर हम यहाँ पे टू पहले ले लेते हैं। एन बराबर जब टू लोगे तो देखो ये इंटीग्रल हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, टू पुट करो तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर टू पुट करो तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन टू इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू, और टू माइनस, अब यहाँ पे देखो टू माइनस टू, ये तो जीरो हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस की पावर जीरो एक्स डी एक्स, और पावर जीरो है तो ये वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी वन बाई टू इंटीग्रल डी एक्स लिमिट जीरो से पाई बाई टू। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो वन बाई टू इंटू पाई बाई टू। तो n बराबर जब टू पुट किया तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, वन बाई टू इंटू पाई बाई टू, ये देखो। अब n बराबर जब हम फोर पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म और आ जाएगा, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जब n बराबर हम फोर पुट करेंगे तो जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर फोर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे फोर पुट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे फोर पुट करो तो ऊपर हमारे पास थ्री बाई फोर आ जाएगा इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू, यहाँ पे फोर पुट करो तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट किए ऊपर, ये क्या है 1/2 इंटू पाई बाई टू, तो 3/4 1/2 इंटू पाई बाई टू। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू जब n बराबर 4 लिया। अब इसी तरह से n बराबर जब हम 6 लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, n बराबर 8 लेंगे तो हमारे पास 8 के लिए टर्म क्या आएगा 7/8। तो इसमें देखो टू टू ऊपर ऐड हो रहे हैं, टू टू नीचे ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला मिल जाएगा। अब n बराबर जब हम ऑड लेंगे तो ऑड में क्या है n बराबर 1 2 3, नहीं n बराबर 1 3 5 7, ये सब ऑड है। तो n बराबर जब 1 लोगे तो हमारे पास देखो ये इंटीग्रल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से पाई/2 कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसको 1 के लिए हम इस फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, लिमिट 0 से पाई/2। अब साइन एक्स में जब हम वैल्यू पुट करेंगे पाई/2 तो 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 1 आया देखो। अब n बराबर जब 3 पुट करोगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल आएगा 0 से पाई/2 कॉस की पावर 3x dx। अब यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, इसमें पुट करो 3, तो ये 2/3 आएगा इंटू इंटीग्रल 0 से पाई/2। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कॉस x हो जाएगा, कॉस x dx, और इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2/3, देखो 2/3 मिला। अब जब n बराबर हम 5 पुट करेंगे तो ये पूरा इतना टर्म आ जाएगा, n बराबर 5 पुट करो 0 से पाई/2 कॉस की पावर 5x dx, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। अब 5 माइनस 1 ये तो 4 हो जाएगा, 4/5 इंटीग्रल 0 से पाई/2 लिमिट और कॉस की पावर 5 माइनस 2, तो ये 3 हो जाएगा, कॉस की पावर 3x dx। और इस इंटीग्रल की वैल्यू अभी यहाँ पे कैलकुलेट की, इधर देखो 2/3 आई, तो 4/5 इंटू 2/3। तो n बराबर जब हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा टर्म आ जाएगा। इसी तरह से जब n पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आगे तक आते जाएंगे, तो n-3/n-2 इंटू n-1/n-2। तो ऑड के लिए हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा। अगर ये रिलेशन नहीं भी पता है तो हम यहाँ से रिकरेंस फार्मूला हमें पता होना चाहिए, अगर ये पता है ये ऊपर वाला तो हम लिमिट अप्लाई करके ये वाला फार्मूला बना लेंगे। अब जब ये फार्मूला बन गया तो इसमें फिर अब कुछ बचता ही नहीं है, n बराबर 2 पुट करो 3 पुट करो, आसानी से सारी वैल्यू कैलकुलेट होती जाएंगी। तो कैसे हमने देखो यहाँ से बहुत आसानी से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये साइन के लिए पूछा गया है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास वो फार्मूला हम भूल गए तो हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए 0 से पाई/2 साइन की पावर n(x) dx। तो इसका हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन या रिडक्शन फार्मूला आया था वो आया था साइन की पावर n-1 x कॉस x अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n, 0 से पाई/2 साइन की पावर n-2 x dx। और इसमें हमने लिमिट अप्लाई की थी 0 से पाई/2, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया था, क्या मिला n-1/n इंटीग्रल 0 से पाई/2 साइन की पावर n-2 x dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें n बराबर कितना 10 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 0 से पाई/2 साइन की पावर n dx। तो n बराबर 10 पुट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करें कि n बराबर 2 4 6 8 फिर इसके बाद में 10 ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे जब n बराबर जैसे 2 पुट करोगे तो हमें स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर x dx। 2 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई/2। अब यहाँ पे देखो 2 पुट करोगे तो 0 साइन की पावर 0 ये 1 हो जाएगा dx। तो इंटीग्रल हमारे पास ये मिलेगा 1/2 इंटू पाई/2। अब बाकी वैल्यू हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे 0 से पाई/2
अब n बराबर जब 4 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा साइन की पावर 4x dx। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, n बराबर 4, इसमें 4 पुट करो, तो हम 4 पुट करेंगे तो ऊपर 3/4 इंटीग्रल 0 से π/2, यहाँ पे 4 पुट करो तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x dx। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटू π/2, तो ये हमारे पास 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/4। अब इसी तरह से हम देखो ऊपर हमारे पास 2 ऐड हो रहा है और नीचे भी 2 ऐड हो रहा है, तो ये π/2 है। तो हम n बराबर जब 6 पुट करेंगे तो n बराबर 6 को पुट करने से हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर 6x dx। तो यहाँ पे हम 5/6 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/4 1/2 इंटू π/2। अब n बराबर जब हम 8 पुट करेंगे तो n बराबर जब 8 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 8 पुट करने पे हमारे पास मिलेगा ये लास्ट वाला टर्म π/2, फिर 1/2, 3/4, ऊपर हम 2 ऐड करते जा रहे हैं, नीचे भी 2, 5/6, 7/8। इसी तरह से n बराबर जब 10 पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा 9/10। तो ये π/2 इंटू 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8 इंटू 9/10। तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। तो n बराबर 10 के लिए, अब 12 के लिए निकालना होता तो यहाँ पे 11/12 आ जाता, 14 के लिए निकालना होता तो वो आ जाता। तो इस तरह से हम यहाँ पे साइन की पावर nx कुछ भी पावर दी हो तो आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर फार्मूला भूल भी गए हैं। अगर फार्मूला नहीं भूले तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को याद होना बहुत ज़रूरी है, इस फार्मूले को या फिर इसको। मेन फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। अब इसी तरह से हम 0 से π/2 cos की पावर nx dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 0 से π/2 cos की पावर n x dx बराबर n-1/n इंटीग्रल 0 से π/2 cos की पावर n-2 x dx। तो इसमें हम n बराबर, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑड है तो n बराबर, देखो n बराबर हमारे पास ऑड है तो n बराबर 3, n बराबर 5, ये सब वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, तो उसको हम यूज करके आगे की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम कंप्लीट कर लेना। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट रिडक्शन फार्मूले डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।